हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लियर फिजिक्स। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक टॉपिक की जिसका नाम है सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये टॉपिक क्लास 11th के चैप्टर 1 का एक टॉपिक है। तो इसके कुछ रूल्स होते हैं। सिग्निफिकेंट किसी भी किसी भी नंबर के अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, इसको कैलकुलेट करने के कुछ रूल्स होते हैं जो कि आपको यहाँ पर राइट साइड में दिए गए हैं। तो इन्हीं रूल्स को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। और चलिए डिस्कस करते हैं। रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 जो है सिग्निफिकेंट फिगर्स को डिटरमिन करने का, वो है कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। तो किसी भी नंबर के अंदर जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होंगे वो सभी के सभी सिग्निफिकेंट होते हैं। उनकी पोजीशन कुछ भी हो सकती है, डेसिमल हो सकता है, नहीं हो सकता, इससे कोई मतलब नहीं है। जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं वो हमेशा सिग्निफिकेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई एक नंबर है 4612, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं? तो ऑल आर नॉन जीरो, तो सभी के सभी इसमें सिग्निफिकेंट होंगे। तो उसका मतलब 4 सिग्निफिकेंट नंबर्स या डिजिट्स इसके अंदर प्रेजेंट हैं। ओके, तो फर्स्ट रूल ये हो गया। सेकेंड रूल बोलता है ऑल जीरोज occurring in between two non-zero digits are significant no matter where the decimal point is। so आपको बोला गया है सेकंड पॉइंट में कि जितने भी ज़ीरोज़ होंगे जो कि दो नॉन ज़ीरो डिजिट के बीच में होंगे, फॉर एग्जांपल 407। ओके, तो यहाँ पर ये जो जीरो है ये इन दो नॉन जीरो डिजिट 7 और 4 के बीच में आ रहा है। तो जितने भी ज़ीरोज़ ऐसे होंगे जो दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में होंगे वो सभी के सभी सिग्निफिकेंट होते हैं। तो इसका मतलब 407 में 4 और 7 तो सिग्निफिकेंट है ही, साथ साथ ये जीरो भी सिग्निफिकेंट है, बिकॉज ये जीरो जो है ये 4 और 7 जो कि दो नॉन जीरो डिजिट्स है उनके बीच में आ रहा है। तो यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए? 3। ओके, दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं, मान लीजिए 6009। तो यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? तो यहाँ पर 4 हैं, बिकॉज ये दोनों जीरो जो हैं ये 6 और 9 के बीच में हैं, जो कि दोनों ही नॉन जीरो डिजिट्स हैं। ओके, तो ये रूल नंबर 2 हो गया। रूल नंबर 3, इफ़ द नंबर इज़ लेस देन 1। अच्छा, ये जो रूल नंबर 2 था, इस रूल नंबर 2 में हमको ये भी देखना है, साथ में लिखा है कि वेयर द डेसिमल, नो मैटर वेयर द डेसिमल पॉइंट इज़। तो यहाँ पर अगर कहीं पे भी डेसिमल पॉइंट होगा तो उसको भी हमको, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 407 की जगह 4.07 होता, तो 4.07 अगर होगा तब भी यहाँ पर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स ही होंगे। यहाँ पर 6009 की जगह 60.09 होता, तब भी इसके अंदर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होते। या फिर 600.9 होता, तब भी इसके अंदर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स ही होते। ओके, तो डेसिमल पॉइंट कहीं पे भी हो इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बस आपको ये देख रहे हैं कि ज़ीरो जो है वो दो नॉन ज़ीरो के बीच में अगर है तो सिग्निफिकेंट होगा। ओके, रूल नंबर 3 बोलता है इफ़ द नंबर इज़ लेस देन 1। अगर कोई नंबर 1 से छोटा है, मतलब डेसिमल्स में है, 0 पॉइंट आगे कुछ लिखा हुआ है उसके, तो 0 ऑन द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट एंड टू द लेफ्ट ऑफ फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। तो यहाँ पर आपको बोला है कि मान लीजिए 1 से छोटा कोई नंबर है, 1 से छोटा कोई नंबर हम लेट करते हैं 0.0092। मान लीजिए ये कोई नंबर है जो कि 1 से छोटा है। अब इस 1 से छोटे वाले नंबर में इस डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में अगर कुछ जीरोज़ हैं जो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आएगा, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट कौन सा आया? यहाँ पर 9 आया। ओके, तो डेसिमल से राइट में और फर्स्ट नॉन जीरो से लेफ्ट में जो जीरोज़ होंगे, कौन कौन से जीरो हैं? एक ये है और एक ये है। तो ये जो जीरोज़ होते हैं ये नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं। ओके, नॉन सिग्निफिकेंट डिजिट्स होती हैं ये। ओके, तो अगर मैं इस नंबर की बात करूं तो इस नंबर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हुए? तो ये दोनों जीरो तो नॉन सिग्निफिकेंट हो गए, बिकॉज ये डेसिमल के राइट में है और फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट में है। तो यहाँ पर क्या क्या बचा? सिर्फ 9 और 2 बचा, क्योंकि ये दोनों नॉन जीरो डिजिट्स हैं। फर्स्ट रूल के हिसाब से ये दोनों क्या होने चाहिए? ये दोनों सिग्निफिकेंट होने चाहिए। तो इस नंबर में ओनली 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर। ओके, अब चलते हैं रूल नंबर 4 की तरफ। रूल नंबर 4 में बोला है इन ए नंबर विदाउट ए डेसिमल पॉइंट द टर्मिनल और ट्रेलिंग जीरोज आर नॉट सिग्निफिकेंट। तो अगर कोई ऐसा नंबर है जिसमें डेसिमल पॉइंट नहीं है, तो बिना डेसिमल पॉइंट वाले नंबर में हमेशा जो ट्रेलिंग जीरोज़ होते हैं, जो टर्मिनेटिंग जीरोज़ होते हैं, वो नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं बात करता हूँ एक नंबर की 460000,
ओके, तो यहाँ पर ये आप देख रहे हैं इसमें कोई डेसिमल नहीं है और ये जो लास्ट में जीरोज़ दिख रहे हैं ये कैसे जीरोज़ है, ये ट्रेलिंग जीरोज़ है। ट्रेलिंग का मतलब जो किसी नंबर के लास्ट में आते हैं, राइट साइड में आते हैं, उनको बोलते हैं ट्रेलिंग जीरोज़। तो ये जो ट्रेलिंग जीरोज़ होंगे ये कैसे होंगे, नॉन सिग्निफिकेंट होंगे हमेशा। तो इस नंबर के अंदर कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हुए, ओनली 2, 4 एंड 6। ओके, दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, 99,000। ओके, इस 99,000 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ये 000 जो लास्ट में आ रहा है ये ट्रेलिंग जीरोज़ हो गए, तो ये सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। तो क्या बचा, ओनली 2 डिजिट्स, दिस 9 एंड दिस 9 आर सिग्निफिकेंट, तो ओनली 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स आर देयर। ओके, नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। रूल नंबर 5, इन ए नंबर विद डेसिमल पॉइंट ट्रेलिंग जीरोज आर सिग्निफिकेंट। अभी हमने जो बात करी थी पहले वाले रूल में, वो हमने बात करी थी ऐसे नंबर में जिसमें कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है। जिस नंबर में कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है उसमें ट्रेलिंग जीरोज जो होते हैं वो नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं। अब हम रूल नंबर 5 में क्या बात कर रहे हैं कि ऐसा कोई नंबर हो जिसमें डेसिमल पॉइंट हो, तो डेसिमल पॉइंट वाले नंबर में जो ट्रेलिंग जीरोज़ होंगे वो हमेशा सिग्निफिकेंट होते हैं। तो यही डिफरेंस है रूल नंबर 4 में और 5 में। रूल नंबर 5 क्या बोलता है कि जैसे मान लीजिए ये कोई पॉइंट है, कोई नंबर है 46.290000। ओके, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो ट्रेलिंग जीरोज़ हैं ये सिग्निफिकेंट होंगे बिकॉज यहाँ पर क्या है, डेसिमल है, डेसिमल के बाद में आ रहे हैं ये। तो किसी भी डेसिमल वाले नंबर में जो ट्रेलिंग जीरोज़ होते हैं, जो लास्ट में जीरोज़ लगे होते हैं, वो सिग्निफिकेंट होते हैं। तो इस नंबर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर 8 सिग्निफिकेंट फिगर्स हुए। ओके, तो ये रूल नंबर 5 हो गया। रूल नंबर 6 क्या बोलता है, चेंज ऑफ यूनिट्स डज नॉट चेंज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। अगर हम किसी भी नंबर की यूनिट्स को चेंज कर देते हैं तो उसको चेंज करने से, यूनिट्स को चेंज करने से उसकी सिग्निफिकेंट फिगर्स में कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। रूल नंबर 6 ये बोलता है। तो इसको हम एक बार करके देख लेते हैं कैसे फ़र्क नहीं पड़ता है। तो मान लीजिए आपके पास कोई नंबर है 43 सेंटीमीटर। ओके, 43 सेंटीमीटर। तो इस 43 सेंटीमीटर को अगर मैं देखूं तो अभी इस नंबर में कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, तो यहाँ पर 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। ओके, अब मैं इसको मान लीजिए कन्वर्ट करता हूँ किस में, मीटर में। तो मीटर में कन्वर्ट करने से कितना आएगा, ये आएगा 0.43 मीटर। तो यहाँ पर अब कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हुए, अभी भी यहाँ पर 1 और 2 दो ही सिग्निफिकेंट डिजिट हुए। ओके, अब मान लीजिए मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ किस में, किलोमीटर में। सो किलोमीटर में अगर मैं कन्वर्ट करूँगा तो क्या आएगा, मेरे को इसको डिवाइड करना पड़ेगा किससे, 1000 से। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.00043। ओके, अब यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हुए, तो अभी हमने पढ़ा था कि डेसिमल के राइट साइड में और फर्स्ट नॉन जीरो के लेफ्ट साइड में जो जीरोज़ होते हैं वो नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं। तो उसका मतलब ये जो 3 जीरो हैं ये कैसे हो गए, नॉन सिग्निफिकेंट हो गए। तो क्या बचा इस नंबर में, ओनली 4 एंड 3 आर सिग्निफिकेंट। तो फिर से यहाँ पर कितने डिजिट्स हैं सिग्निफिकेंट, 2 डिजिट्स हैं। ओके, तो हमने देखा कि अगर हमने इस जो ये 43 सेंटीमीटर था इसका हमने यूनिट चेंज करा, मीटर में कन्वर्ट करा, फिर किलोमीटर में कन्वर्ट करा, बट हम किसी में भी कन्वर्ट कर लें बट हमेशा हमको सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने मिल रहे हैं, 2 ही मिल रहे हैं। ओके, तो रूल नंबर 6 यही बोलता है कि चेंज ऑफ यूनिट्स डज नॉट चेंज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन ए मेजरमेंट। ओके, तो ये हमारे रूल्स थे सिग्निफिकेंट फिगर्स को निकालने के लिए। एक और रूल 7 क्या बोलता है, डज डिजिट 0 कन्वेंशनली पुट ऑन द लेफ्ट ऑफ द डेसिमल पॉइंट फॉर ए नंबर लेस देन 1 इज नेवर सिग्निफिकेंट। तो ये बहुत सिंपल सी बात है कि जब भी हम कोई डेसिमल पॉइंट लिखते हैं, जैसे मान लीजिए मेरे पास है 0.9, तो इस 0.9 को मैं 0.9 में लिख सकता हूँ। तो ये जो 0 होता है ये कभी सिग्निफिकेंट नहीं होता है, इसको तो हम चाहे लिखे या ना लिखे उससे कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ता। तो ये जो डिजिट होता है, जीरो होता है डेसिमल से, डेसिमल के लेफ्ट साइड वाला, ये कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होता है। और रूल नंबर 8 क्या बोलता है, द मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग फैक्टर्स which are neither rounded numbers nor numbers representing measured values are exact. They have infinite number of significant digits as per the situation. For example, अगर मेरे पास मान लीजिए किसी सर्कमफ्रेंस का, सर्कल का सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला है, सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला है 2πr। ओके, अब ये जो 2 है इसमें, ये 2 एक एग्जैक्ट नंबर है। ओके, तो अगर आपसे पूछा जाए कि सर्कमफ्रेंस के फॉर्मूले में ये जो 2 है इसके कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो गए, इसके होंगे इनफाइनाइट।
इनफाइनाइट इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, बिकॉज ये 2 जो है ये एक एग्जैक्ट नंबर है इसलिए। ओके, क्योंकि इस 2 को अगर मैं लिखना चाहूँ तो इस 2 को मैं 2 भी लिख सकता हूँ, इसको मैं 2.0 भी लिख सकता हूँ, मैं 2.00 भी लिख सकता हूँ, 2.00000, इनफाइनाइट जीरो में इसके आगे लगा सकता हूँ। और ये जो पॉइंट के आगे डेसिमल के राइट साइड में जो जीरोस लगेंगे ये सभी कैसे होंगे, ये सभी सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। हमने पढ़ा था कि डेसिमल में अगर लास्ट में ट्रेडिंग जीरोस लगते हैं तो सभी सिग्निफिकेंट होते हैं। ओके, तो इसलिए जो भी एग्जैक्ट नंबर होगा उस एग्जैक्ट नंबर के कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, तो इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। ओके, तो ये था सिग्निफिकेंट फिगर्स का टॉपिक। कैसे आपको कैलकुलेट करना है सिग्निफिकेंट फिगर्स किसी भी नंबर में, उसके लिए आपको ये सभी रूल्स जो हैं वो याद होने चाहिए, और प्रैक्टिस से आपको अपने आप याद हो जाएंगे। जब आप 2-4 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको फिर ये रूल याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको वैसे ही याद हो जाएगा कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ओके, तो अगर आपको अच्छे से समझ आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।